मन को केवल शिक्षण देने की आवश्यकता है, उसे परिवर्तित करने के लिए उसे समझाने की आवश्यकता है। मन और मरकट लगभग एक जैसे। जब मदारी पहले दिन किसी मरकट को पकड़ता है तो उस दिन बहुत चंचलता दिखाता है। मदारी बड़ा बुद्धिमान होता है, वो जानता है इसको बाहर दौड़ने धूपने की आदत है, इसलिए वो पहले दिन कम से कम 50 फीट की रस्सी में उसको बांध कर रखता है। धीरे धीरे उसकी रस्सी कम करता जाता है और फिर तो केवल 2-3 फीट की 6 फीट की एक जंजीर में उसको बांध देता है। जो बहुत उछलता कूदता था वो धीरे धीरे उसके वश में ही नहीं होता, बल्कि वो उसे इतना सिखा देता है कि बड़े ताजुब की बात है, उस बंदर बेचारे को क्या मालूम कि बंदरिया रूठती है, उसे क्या मालूम कि ससुराल जाते समय कैसा होता है, लेकिन सब मदारी उसको सिखाता है और वो उसी तरह की मुद्रा करता है। आपने सड़कों पर कई बार देखा होगा, यदि बंदर को मरकट को ये सब समझाया जा सकता है तो मन मरकट को भी ये समझाया जा सकता है कि तुम्हारा वास्तविक स्थान तो परमात्मा के पवित्र चरण कमल ही। ईश्वर का स्मरण करना ही मानव के जीवन का परम श्रेष्ठ ध्येय होना चाहिए। और उस परमात्मा के स्मरण करते समय यह अपना विशाल राष्ट्र, इसके भीतर सद्गुणों की वृत्ति, महापुरुषों के पवित्र आचरण की पुनरावृत्ति, उनके आचरणों से प्रेरणा लेकर अपने दोषों का दमन करने का संकल्प, ये सब जागे तो उसके बाद यह अपना पूरा देश फिर से जगत गुरु बन सकता है। सारे संसार में जिन लोगों ने अपने देश को जिस प्रकार से चलाने का प्रयत्न किया, उनके आर्थिक दृष्टिकोण रहे और वे प्रगति के पथ पर चलते चले गए। निवेदन में यह करना चाहता हूं कि केवल आर्थिक प्रगति के द्वारा मानव के मन की अशांति समाप्त नहीं होती। नहीं तो आप विचार करिए, बिना प्रयत्न के चक्रवर्ती साम्राज्य का अधिकार भरतलाल जी को मिला है, उनको बहुत पीड़ा भी है, वे नाना प्रकार की शपथ भी लेते हैं, ये कहते हैं कि मेरा इसमें जरा भी अभिमत हो तो मुझे बार बार नरक की यात्रा करनी पड़े, लेकिन राज्य तो उनको मिला है। पिता की आज्ञा से मिल गया, माता ने हठ किया, गुरुदेव ने सहमति दे दी, प्रजाजनों ने अपने मन के ऊपर राम की आज्ञा मानकर पत्थर रखकर भी उस आज्ञा को स्वीकार किया। लेकिन भरतलाल जी को देखिए, हम लोगों को तो थोड़ी संपत्ति मिल जाए तो ऐसा लगता है कि इससे आनंद मिल जाएगा, लेकिन जब उनको बार बार यह कहा गया कि नहीं महाराज आपको राजगद्दी लेनी पड़ेगी, उन्होंने कहा मैं भगवान श्री राम के पहले दर्शन करूंगा, उसके बाद विचार करूंगा। बहुत समझाया, लोग नहीं माने। फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कह दी। फिर आज उन्होंने कहा यदि आप मुझे जबरदस्ती हट करके राज्य देंगे तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि रसा रसातल जाइए तबही। जब आप लोग हट करके मुझे राजगद्दी पर बिठा देंगे तो आप एक बात विचार कर लीजिए कि पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। चक्रवर्ती साम्राज्य जिसको मिल रहा है वो कहता है मोहि राज हठ देवो जबही, रसा रसातल जाइए तबही। और उसी देश के लोग कहते हैं अरे जब तक तुम मुझे कुर्सी पर नहीं बिठाओगे तब तक ये संसार सुखी नहीं होगा। कैसा विरोधाभास। जो पवित्र चरित्र व्यक्ति वो कहता है मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा क्योंकि राम मेरे कारण वनवासी हुए हैं। कैसी विचित्र स्थिति। हर एक व्यक्ति, हर एक समाज का व्यक्ति, हर एक दल का व्यक्ति ये कहता है कि नहीं मुझे ही राज्य मिलना चाहिए और मैं राज्य मिलेगा तो मैं बड़ा इसको अच्छी तरह चलाऊंगा। घटनाएं राजनीति में ऐसी घटती हैं, बहुत पीड़ा होती है, जिनकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन निवेदन ये करना चाहता हूं कि भरतलाल जी महाराज ने कहा कि भाई आप समझते नहीं है, ये संपत्ति चाहे मिल जाए लोग बड़े प्रसन्न होंगे, लेकिन मेरी तो बड़ी कठिनाई। और बड़ा सटीक उत्तर दिया आज के समाज के लिए। यदि आप शांति का दर्शन करना चाहते तो भरतलाल महाराज की उस पंक्ति का स्मरण रखना पड़ेगा कि देखे बिन रघुवीर पद
जिए की जरनी न जाए।